नमस्कार, मैं चित्रा देशमुख। जोश अपना अपना में आपका मन से स्वागत है। आज हमारे साथ बात करेंगे गोल्ड मेडलिस्ट सरस्वती राजपूत, जिनको सब प्यार से सत्तू मैम बुलाते हैं। सरस्वती जी इंटरनेशनल एथलीट है। वो मास्टर गेम फेडरेशन इंडिया के और मास्टर गेम एसोसिएशन ऑफ गुजरात के जनरल सेक्रेटरी है। बहुत प्रतिभाशाली स्पोर्ट्स पर्सन और एक सोशल वर्कर भी है, जो हाउ टू कीप फिट यूर सेल्फ प्रोग्राम चलाते हैं। सरस्वती जी 40 से अधिक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हैं। सरस्वती जी मास्टर गेम में सिंगापुर, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अभी अमेरिका वर्ल्ड मास्टर गेम में सिल्वर मेडल जीत के आए। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं सरस्वती राजपूत, निकनेम सत्तू मैम से जानी जाती हूँ। आज मुझे चित्रा देशमुख जी ने बुलाया है और वो हर एक लेडीज़ का जोश अपना अपना, उसमें मुझे चांस दिया है कि मैं भी अपनी जर्नी आपसे तय करूं और जो मेरी लाइफ में मैंने कैसे खेला है, क्या क्या किया है और उससे समाज को क्या मैसेज देना है, वो मैं आप तक आज आई हूँ अपनी जर्नी बताने के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी। मैं अभी फ़िलहाल मास्टर गेम एसोसिएशन गुजरात की सेक्रेटरी हूँ एंड मास्टर गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी सेक्रेटरी हूँ। जब हम स्कूल में थे तभी स्पोर्ट्स का इतना कुछ वो नहीं था। स्कूल से पार्टिसिपेट करने जाते थे तो हमारे बड़ौदा में मध्यस्थ केंद्र है, भुतड़ी जापा ग्राउंड बोलते हैं, वहाँ हम लोग जाते थे। तो स्कूल से ही मेरा नंबर आना शुरू हुआ। जो पहले दौड़ती थी उसको भी मारा, तो फिर सब बोले कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी हो, आगे जाओ, ये करो। तो ऐसे करके जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था और गुजरात लेवल पे हाई जंप वगैरह में सब में फर्स्ट आती थी। और तभी स्पोर्ट्स का लगा तो तब बड़ौदा में खो खो बहुत चलता था। दूसरी गेम का तो हमें मालूम नहीं था, तो हमने माणिकराव अखाड़े में शुरू किया खो खो खेलना। लंगड़ी और खो खो खेलते थे और खो खो फिर प्रैक्टिस करते करते इतना अच्छा लगा कि हम लोग नेशनल में भी सिलेक्ट हुए और काफ़ी यूनिवर्सिटी और ये खेला। और खो खो की मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल चैम्पियन हूँ और बहुत अच्छी बेस्ट प्लेयर रही हूँ मैं। तो स्कूल में भी हमने खो खो में नेशनल में मेडल लिए हैं, यूनिवर्सिटी में भी हम लोग जीते हैं और नेशनल का तो गोल्ड मेडल लिया ही है। और उसके बाद क्या हुआ कि खो खो करते फिर बास्केटबॉल में इतना उसका वो नहीं था, तो मैं बास्केटबॉल में चली गई। बास्केटबॉल में भी बोलते हैं कि नहीं नहीं अरे अभी कब सीखोगी, ये करोगी। मैं बोला अरे सरस्वती को सीखने में क्या स्पीड है, सारा कुछ है, एथलेटिक्स भी करती थी। तो फिर मैंने नहीं, मैं अभी बास्केटबॉल खेलूंगी। तो मैंने खो खो छोड़ दिया और मैं बास्केटबॉल में मूव हो गई। और बास्केटबॉल में भी स्टेट की, जैसे खो खो की भी मैं 6 साल कैप्टन भी रही, यूनिवर्सिटी कैप्टन रही गुजरात की और मेडल लिए। वैसे ही मैं बास्केटबॉल में गई और बास्केटबॉल में गुजरात भी कैप्टन रही, यूनिवर्सिटी कैप्टन रही और उसमें इतना अच्छा किया कि मैं जो हमारा प्री एशियन सिलेक्शन ट्रायल होता है उसके लिए मैं तभी सिलेक्ट हुई और मैं जमशेदपुर कैंप में, इंडिया कैंप में गई थी। फिर जॉब लग गई और मेन हमारा तभी फोकस रहता था भाई इतना स्पोर्ट्स करते हैं तो जॉब लग जाए। तो रेलवे में 2 साल की हमने नॉन मैट्रिक क्लर्क में और उसके बाद मुझे काफ़ी ऑफर मिली। रिलायंस मिला था, आईपीसीएल मिला था मुझे, एक्साइज में भी मैंने पास की थी एग्ज़ाम। बट फिर मुझे बैंक अच्छा लगा तो रेलवे से मैं बैंक में ज्वाइन हो गई और बैंक में काफ़ी हमने बैंक ओलंपियाड तक हमने खेला और जब तक मैं रही तो चैम्पियन ही रही मैं और बेस्ट प्लेयर ऑफ हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा रही और बैंक की मैं बोर्ड मेंबर भी रही। जो स्पोर्ट्स बोर्ड होता है उसमें मैं कंटिन्यूस बोर्ड मेंबर रही, तो वो एक मेरा बहुत अचीवमेंट बोल सकते हो। यूनियन लीडर भी रही। तो जो स्पोर्ट्स वाले हो उसको कोई भी फील्ड में फिर इजी हो जाता है, उसको डर नहीं लगता है। और बैंक में भी हम फ्रंट फुट पे ही खेलते थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जैसे थे और स्पोर्ट्स में थे। तो मुझे सामाजिक कार्यक्रम में भी बहुत बोलते ना क्या गुजराती में कैसे फावट आ भी गई, ऐसा वो भी मैं करती। जितने भी अवार्ड है, जैसे मुझे पुलिस, गुजरात पुलिस ने भी सम्मानित किया था, क्रिप्को ने भी किया था, लायंस क्लब ने भी किया था, देन क्रिकेट का घोरपड़े अवार्ड है, जेसिस क्लब ने किया था,
जैसे रिलायंस ने किया था। तो काफ़ी जितने भी हमारे बड़ौदा में जो भी अवार्ड जो संस्था है सबने मुझे सम्मानित किया हुआ है। और जितने भी हमारे वडोदरा की स्कूल है मोस्ट ऑफ सब में मैं गेस्ट ऑफ ऑनर में भी जाती हूँ, फ्लैग होस्टिंग में जाती हूँ। उसके बाद शादी हो गया तो थोड़ा टाइम हमारा 5 साल ऐसे ही निकल गए। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो तभी थोड़ा विचलित हुई थी। फिर सुना कि मास्टर गेम्स है, मास्टर वाले मेरे पास आए कि सत्तू चलो मास्टर में आ जाओ। मैंने यार छोड़ दिया, अभी क्या खेलना है। बोले नहीं नहीं उसमें एज कैटेगरी होती है तो आप आ जाओ। और मैंने फिर से शुरू प्रैक्टिस किया। आपको पता है अभी प्रैक्टिस कहाँ करें, मेरा बेटा बहुत छोटा था तो हमारे घर के बाहर ही ग्राउंड आता था तो वहाँ मैं अभी उसको फीडिंग भी कराना था, बैंक भी जाना था। तो मैंने लगा करूँ तो क्या करूँ। मैं 4:30 को उठ के मेरे घर के बाहर ही ग्राउंड था, मैंने वहाँ प्रैक्टिस शुरू किया और वो करके उसको भी दूध पिला के सो जाती थी, मम्मी को वहाँ रख के बैंक जाती थी। ऐसे करके मैंने मास्टर का शुरुआत किया और फर्स्ट इंटरनेशनल में सिंगापुर में खेली। नेशनल में मेरे जैसा कोई नहीं था। मेरा मेन इवेंट था हाई जंप, मैंने एशियन मीट रिकॉर्ड दिया मास्टर्स में और हडल्स अनबीटेबल रही। अभी तक मैं एशिया में मुझे आज तक किसी ने हडल्स में नहीं मारा है मास्टर गेम्स में। तो ये मास्टर की जर्नी शुरू हुई। फर्स्ट मैंने सिंगापुर खेला, उसके बाद जो पूरा वर्ल्ड मैंने कवर कर लिया। आप नहीं बिलीव नहीं करोगे, मैं सिंगापुर गई, थाईलैंड गई, मलेशिया गई, 2 बार एशियन मीट इंडिया में हुआ। उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका गई, उसके बाद हम लोग जापान फोकाकू गए टोक्यो के आगे, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गई, फिर हम इटली गए, मिलान गए, फिर हम लोग ब्राज़ील गए, लंदन मैनचेस्टर में हम लोग गए 99 में। उसके बाद फिर से हम ऑस्ट्रेलिया गए, गोल्ड कोस्ट है, फिर मैं मेलबोर्न गई, वहाँ मैंने वॉलंटियरशिप भी किया। उसके बाद हमारा चांस लगा ब्राज़ील के बाद मैंने कनाडा गई, कैलिफोर्निया गई। तो इस तरह पूरा समझो ना पूरा वर्ल्ड कवर कर लिया। फिलहाल अभी मैं ये जो मेरा मेडल है ये पैन अमेरिका मास्टर गेम्स फिलहाल अभी खेल के आई हूँ और मुझे लॉन्ग जंप में मैंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये गेम की वजह से देखो लोग ऐसे कंट्री घूमने जाते हैं उसमें मज़ा नहीं आता, पर एक एम लेके जाते हैं। तो इतने गेम की वजह से हमें एक तो फ्रेंड्स अच्छे मिल जाते हैं, कंपनीज अच्छी मिल जाती है, हमारा लाइफ भी अच्छा बन जाता है। जैसे आज की जो मेरी अच्छी लाइफ है, मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरा बेटा अभी स्विट्ज़रलैंड में है, उसको स्टडी यूके में मैंने कराया और अभी वो दे सेटल इन स्विट्ज़रलैंड। अभी मैं स्विट्ज़रलैंड भी होके आई बेटे के पास। तो स्पोर्ट्स ने मुझे लाइफ दिया है और हर एक को मैं बोलती हूँ कि जो हमें मिला है तो सभी महान विभूतियाँ बोलती है कि जो हम पाते उसमें से कुछ ना कुछ हमें समाज के लिए देना चाहिए। तो अभी हम लोग इतने करोड़पति ऐसे तो नहीं हैं, बट हमने जो पाया है, जैसे स्पोर्ट्स मैंने पाया है, तो स्पोर्ट्स के लिए ही अभी जो मैं सेक्रेटरीशिप करती हूँ या मैं गेम कराती हूँ, अभी मैं फिलहाल में बड़ौदा में 3 नेशनल कराई, 3rd मास्टर नेशनल कराई। उसके बाद में FI जो फर्स्ट नेशनल FI का हुआ उसमें मुझे ललित भानोद जी ने भी बोला है कि यू आर द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया जिन्होंने ये काम शुरू किया। और भी हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि आपको थैंक यू कैसे बोले। तो इतना अच्छा मुझे मैसेज मिला। दूसरे जो हमारे राठी साहब थे उन्होंने भी मेरे लिए बोला कि सरस्वती यू आर ट्रिमेंडस, मैं आपका हनुमान बन गया हूँ, आप बहुत अच्छा काम करती हो। और जितने प्लेयर्स थे सभी का आता है भाई सरस्वती आप फिर से कराओ, फिर से माने जो हमारे साथ जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो हम लोग ने तकलीफ हमने जो भोगी थी, तो मैं नहीं चाहती कि आने वाले टाइम में प्लेयर्स को वो तकलीफ झेलनी पड़े। इसलिए मैं पूरा ख्याल रखती हूँ कि प्लेयर्स को रहने के लिए अच्छा मिलना चाहिए, सोने की नींद पूरी होनी चाहिए और जो मैदान होता है उनको मिलना चाहिए। तो ये मेरे जर्नी का एक मकसद हो गया कि मैं खेलती भी हूँ और खिलाती भी हूँ। तो इस टाइप से अपना जर्नी होता है। और इसी में मैंने MLA का इलेक्शन भी लड़ा है क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मिनिस्टर बनना है, बट इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। तो लोग डराते थे, तो अभी वो भी पता चल गया भाई कैसे फॉर्म भरना है, कितनी फी भरना है, क्या क्या करना है, कलेक्टर के पास अपना अकाउंट्स कैसे रजू करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैंने खूब अच्छी तरह से लड़ा, अच्छे वोट्स भी मिले, बट मैंने कोई मीडिया वगैरह को नहीं लिया। मुझे जस्ट देखना था कि
इलेक्शन केस है। तो मैंने 2070 में एमएलए के लिए भी कॉन्टेस्टेड किया और अच्छे वोट पाए, 3rd नंबर पे मैं थी बड़ोड़ा में। तो ये स्पोर्ट्स की वजह से है, हमें हिम्मत आती है। तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है, अभी लेडीज़ को भी मैं बोलती हूँ कि अगर स्पोर्ट्स करोगे ना तो आपको डिफरेंट पर्सन्स वगैरह में रहना मिलता है, कौन कैसा होता है, तो आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है, किसके साथ कैसा रहना है, किसके साथ कैसे जवाब देना है, कहाँ पर मुसीबत आती है तो कैसे उसमें से बाहर निकलना है, और एक अपनी छवि को उजागर करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अच्छे प्लेयर भी होते हैं बट बाहर नहीं निकलते, जैसे स्टडी में भी है। तो कभी अपन बोले पुस्तकीय खेड़ा उसका उतना नहीं है, तो अगर वो स्पोर्ट्स में भी बाहर जाता है तो उसमें हमें माइंड फ्रेश होता है अपना। तो स्टडी में स्पोर्ट्स में रहने से भी अच्छे। हम लोग कोई डल स्टूडेंट नहीं थे, लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट नहीं थे। मैं भी हमारे महारानी स्कूल की 1 से 5 की स्टूडेंट थी और साइंस स्टूडेंट थी, और जैसे हम एसएससी वगैरह बोलते हैं उसमें हम लोग डिस्टिंक्शन वाले हैं और स्पेशल सब्जेक्ट, स्पेशल अरिथमेटिक लिया, स्पेशल एल्जिब्रा लिया, स्पेशल ये अपना ज्योग्राफी, सभी स्पेशल सब्जेक्ट हमने लिए और उसमें सब में डिस्टिंक्शन है हमारा। और कॉलेज में भी गए, लोग तो पढ़ के भी फेल हो रहे थे। हम लोग स्पोर्ट्स की वजह से इतने लाइव रहते थे कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि फेल क्या होना होता है, कभी एटी नहीं है, थ्रू आउट हम लोग निकल गए। और इस तरह से जैसे कॉलेज में भी गए तो सब एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे स्पोर्ट्स की वजह से। जैसे मैंने हमेशा मेरे जितने भी मैं इंटरव्यू देती हूँ, आकाशवाणी में देती हूँ, सब जगह देती हूँ, मैं स्पेशल लेडीज को बोलती हूँ। जैसे पहले हमारे वहाँ आते थे, देख के आते थे, साड़ी पहन के आती थी लेडीज, फिर तभी अलाउ कर देने का, बट जब आगे जाना है तो मैं उनको बोलती थी भाई साड़ी वगैरह नहीं चलेगी, आप गिर जाओगी तो प्रॉब्लम होगा। फिर उनको बोला कि पंजाबी ड्रेस पहन लो, फिर वो पंजाबी में आने लगी। फिर उसने देखा पंजाबी के बाद उन्होंने ट्रैक सूट पहन लिया, और ट्रैक सूट के बाद उन्होंने देखा कि नहीं ये भी अच्छी नहीं, ये सारे ऐसे, तो वो शॉर्ट्स में आई। और अभी तो हमारे से भी अच्छे कॉस्ट्यूम पहन के भागती है सारी। तो ये चेंज समाज में आता है कि जो फील्ड है वहाँ कैसा रहना है, किस तरह से रहना है, उनके समझ में आए, और वो अभी काफ़ी अच्छी तरह से रहते हैं। और मैं एक तो अपना नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो हमने मास्टर शुरू किया तो नरेंद्र मोदी ने खेल महाकुंभ शुरू किया था, उसमें सीनियर्स गेम्स भी हैं, तो उसमें सीनियर्स के लिए भी काफ़ी रखा है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, रस्सा खींच, तो हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद सीनियर सिटीजन की गेम्स भी होती है, तो हम लोग वहाँ, मैं पहले तो नहीं जाती थी, पर मैंने बोला सब जाते हैं, अगर मैं जाती हूँ तो मुझे देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि जो वो करते हैं उससे अच्छा मैं कर सकती हूँ। इसलिए मेरे जाने से, मेरे जो कॉस्ट्यूम पहन के जिस तरह से मैं जंप करती हूँ या रनिंग करती हूँ, तो वो लोग देखते हैं और हमें देख के वो भी सीखते हैं, तो मोटिवेशन उनको मिलता है हमारे रहने से। इसलिए भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। पर कभी कभी लगता है हमारे जाने से उनका नंबर नहीं आता, तो मैं मेरी गेम भी किसी को फॉरवर्ड कर दे, भाई तुम करो बट तुम आओ इधर। तो अभी जो ओलंपिक में भी जाते हैं हमारे, पहले क्या था, हम लोग खेलते थे, जूता नहीं होता था, स्पाइक्स भी इतने पुराने, इतने बड़े बड़े नेल्स आते थे। अभी हमें पता चला भी सिंथेटिक ग्राउंड है, उसके लिए कैसे नेल चाहिए, कैसा शूज चाहिए, रनिंग का अलग है, जंपिंग का अलग है, थ्रो का अलग है। तो ये नॉलेज स्पोर्ट्स में आने से बढ़ता है। और अभी लास्ट कितने साल से हमारे नीरज चोपड़ा भी आ गया। अभी देखो हमें अभी लेटेस्ट मिला है, शूटिंग में अभी तक नहीं मिला था, तो शूटिंग में भी हमें ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, काफ़ी रनिंग में मिले हैं। जो आगे हमारे मिल्खा सिंह है, पीटी उषा, जो थोड़े के लिए उनको नंबर नहीं मिले थे, इतने अच्छे प्लेयरों को भी। तो अगर अभी जो फैसिलिटीज़ वगैरह जो देते हैं, गवर्नमेंट इतना खर्चा करती है, उन पर फिजियो रखते हैं, उनका डाइट्स का ध्यान रखते हैं, उनको योगा टीचर रखते हैं और फुल फ्लेज फैसिलिटी मिलती है। तो अभी मैं तो चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स भी, जैसे हम जॉब के लिए तैयारियां करते हैं ना, भाई कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो ये भी एक समझे फील्ड है। अगर आप थोड़ा भी आपको लगता है कि स्टडी में आपका ध्यान नहीं रहता है, सो है, तो मैं तो चाहूँगी, और बच्चों को, पेरेंट्स को ही बोलूँगी, अगर उनको फोर्स मत कीजिए। अगर वो स्टडी में नहीं है तो मैं चाहती हूँ वो कोई ना कोई फील्ड में तो अच्छा होता ही है, तो वो फील्ड में उनको आगे कीजिए। क्योंकि अभी हमें फुल फ्लेज ऑल सेक्टर स्टडी में भी मिल रहा है ना, साइंस में भी देखो, स्पेस की अभी होते हैं, बच्चे स्पेस में जाते हैं, क्विज में जाते हैं, तो ऐसा स्पोर्ट्स फील्ड भी है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि बड़ा होके स्पोर्ट्स में जाए,
जब वो 7 अंडर 12 से माने अगर 10 साल का बच्चा होता है तो उसको डिफरेंट गेम खिलाओ, उसमें से वो देखो वो कौन सा अच्छा करता है, फिर उसकी चॉइस रखो। ये भी खेल, एथलेटिक्स खेल, बैडमिंटन खेल, कबड्डी खेल, खो खो खेल, बास्केटबॉल खेल, उसमें से वो चूज करेगा। जैसे अपनी ये जो शूटिंग में लड़की आई है अभी, उसने भी काफ़ी गेम खेले, रेसलिंग किया, उसने बोला है मैं इसमें गई उसमें गई, फिर उसको शूटिंग चूज किया उसने, तो आज इतनी आगे निकली है वो। तो एक बार उनको पता चल जाए कि मैं इसमें अच्छी हूँ और उसको अच्छा गाइडेंस मिले, अच्छा कोच मिल जाए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे एक तो खुशी है कि हमने नेशनल एंथम जन गण मन गाया है, जो हमारे बड़ौदा की 11 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, उसमें हमने 2017 में नेशनल एंथम भी गाई है। देखो आज हम इतने एज ग्रुप में भी हमें अभी तक थकान नहीं महसूस होती है, और मैं सिलेक्टर भी हूँ तो सिलेक्शन में जाती हूँ। बच्चे 2 मिनट खेलेंगे, 3 मिनट खेलेंगे, किसी को चक्कर आ जाता है, किसी को बोलते मुझे सुनाई नहीं देता। ये क्या इफेक्ट है? फूड की इफेक्ट है। जो हम लोग ने दूध, दही, माखन, और अभी तक हम लोग पराठा खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, और जो हमारा इंडियन फूड होता है ना, वो फुल हाइजेनिक होता है, उसके अलावा कोई ज़रूरत ही नहीं कि कुछ खाने की। बट अभी फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर खाओ और उसमें वेजिटेबल है, बट ऑल द टाइम वो मैदा खाते हैं, और जिसे खाना जो प्रॉपर टाइम से खाना चाहिए वो नहीं खा रहे, जब भी दिल चाहे रास्ते में हरते गए। तो एक तो ब्रेकफास्ट कंपलसरी करो, लंच में थोड़ा लो और डिनर ले लो, ब्रेकफास्ट कंपलसरी कर दो बच्चों को कि वो अच्छे से अच्छा उसमें खाए, और लंच में थोड़ा कुछ ले ले और फिर शाम को कुछ खा ले। तो ये डाइट अपना होना चाहिए। और जैसे हमारे हमेशा कंप्लेन रहती है कि अपने इंडिया के बच्चे कुपोषित होते, कुपोषित बोलते हैं। क्यों हम ये वर्ड सुने, जब हमारा इंडियन फूड इतना, पूरा इंडिया में कहीं पर भी अलग अलग फूड होगा, बट बहुत हेल्दी फूड है। तो मैं तो सोचती हूँ कि जो फास्ट फूड ना खाए और अपना इंडियन फूड खाए, और जो हमारा कुपोषित का जो वर्ड है वो निकाल दे। मैं हाउ टू कीप फिट योर सेल्फ, ऐसे मेरे कैंप लेती थी, बैंक में थी तभी, सभी 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड टीचर्स, समाज के लेडीज ग्रुप में, सोसाइटी तक में जाती थी सब जगह। तो जो भी सोसाइटी वाइज भी, अगर आप 15-20 लेडीज हो, 10 लेडीज हो, और मुझे बुलाना चाहती हो कि मैं आप तक आऊं, और फिटनेस का जो एक्सरसाइज है 3 दिन का मैं कोर्स कराती हूँ। मैं जस्ट आपको सिखाऊंगी क्या क्या आपको करना है, फिर आप पे डिपेंड रहेगा। मैं एवरी टाइम नहीं आऊँगी, 3 दिन के सेशन में मैं पूरा बता देती हूँ कि क्या क्या आपको करना है। तो उसी से आप शुरू करोगे तो मैं बताती हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा फिट रहोगे। ये मेरा चैलेंज है कि जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी टॉप टू बॉटम की, और योग के साथ, लाफिंग थेरेपी के साथ, माउथ थेरेपी के साथ मैं बताती हूँ, और खूब मज़ा आता है। अगर जिसको भी है सोसाइटी गर्ल्स है या 15-20 लेडीज इकट्ठी होके, ऐसा नहीं कि मैं लेडीज को ही देती हूँ, क्योंकि मेरा मन है लेडीज जेंट्स इकट्ठे होते तो रौनक रहती है। तो जो भी चाहता है कि मैं उन तक पहुँचूँ, तो मैं प्रताप नगर में रहती हूँ, और मेरा फ़ोन नंबर भी दे सकती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8320942976। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग भी जो खेले नहीं हैं वो भी आप शुरू हो जाओ, सिंपल एक्सरसाइज से करो। नहीं आता तो मैं आप तक पहुँच सकती हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं आज जोश अपना में चित्रा मैम को थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने बुलाया, और मैं आप तक मेरा पूरा लाइफ की जर्नी आप तक शेयर किया हुआ है। तो मैं विद स्माइल, मैं हमेशा स्माइल में रहती हूँ। सब बोलते हैं मैडम आप कभी टेंशन में नहीं दिखती। टेंशन किस बात का, इतना अच्छा लाइफ, इतना अच्छा ये है। तो स्माइल के साथ मैं यहाँ विराम लेती हूँ।